यहाँ पे एक रूल बताना चाहता हूँ, उसको समझना। जो मैंने बताया था ना आपको स्ट्रक्चर होता है, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये एक बेसिक चीज है। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे प्रैक्टिकल हमारे सामने आएगा हम वही वही डिस्कस करेंगे, कि हम वही चीज डिस्कस करें जैसी जैसी हमारे सामने आती जाए। अभी हमारे सामने ये चीज आई, अब देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। इलियट वेव में एक रूल कहता है, क्या कहता है कि वैसे तो 5 वेव्स होती हैं, ठीक है, इलियट वेव यही कहता है और मैं भी यही कह रहा हूँ, ठीक है, 5 वेव्स होती हैं, ठीक है। और इसी वेव को अगर मैं मानो कि अगर 5 वेव के पांचों वेव के अंदर ये वाली 1 वेव है, ये 3 वेव है और ये 5 वेव है, इन्हीं के ही टुकड़ों को तोड़ तोड़ के देखें तो मैं बताता हूँ क्या क्या होगा। एक होता है लीडिंग डायगोनल और एक होता है एंडिंग डायगोनल। क्या होता है जरा नाम लिखो, लीडिंग डायगोनल, एंडिंग डायगोनल, दोनों के नाम लिखो जरा क्या होता है, और फिर उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझाता हूँ। लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल, चलो आओ बताता हूँ। लीडिंग डायगोनल क्या कहता है कि भाई, और कहां पे आता है वो भी बताता हूं। लीडिंग डायगोनल जो है, लीडिंग डायगोनल आपका आएगा वेव 1 वाले जगह पे, ठीक। और एंडिंग डायगोनल जो है कहां पे आएगा, स्पेलिंग को मत ध्यान देना। एंडिंग डायगोनल कहां आएगा, वेव 3 वाले 5 वाले एरिया में। कभी भी ये वेव 3 वाले एरिया में नहीं आ सकते, ध्यान रखना, कभी भी नहीं आ सकते। दोनों लीडिंग डायगोनल हो चाहे एंडिंग डायगोनल हो, वेव 3 के एरिया में नहीं आएंगे। वेव 3 हमेशा आपको सबसे बड़ा इन जनरल दिखेगा, मगर वो सबसे छोटा नहीं हो सकता। और आपको वॉल्यूम से भी आइडेंटिफाई होगा, दिखेगा वॉल्यूम यार कि हाँ ये वेव 3 है। अब समझते हैं इसको। अब यहाँ पे जो हमको दिख रहा था ना, वहीं पे मेरे को कैच आ गया कि यार कुछ गड़बड़ है, ठीक है। खैर, अब यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि वेव 1 की जगह पे एंडिंग डायगोनल हो सकती है। अब एंडिंग डायगोनल नाम तो दे दिया, मगर होता क्या है, कैसे होता, कैसे बनता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बताता हूं। एंडिंग डायगोनल जो होता है ना, एंडिंग डायगोनल ऐसे बनता है। कैसे बनता है कि अगर आपको दिख रही है ना वेव, उसके 5 हिस्से नहीं होंगे, 3 हिस्से होंगे। तो 3 ऊपर गए, 3 नीचे आ गए, फिर 3 ऊपर गए, फिर 3 नीचे आ गए, फिर 3 ऊपर गए, फिर 3 नीचे आ गए। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब हम तो हमेशा अभी तक यही समझ रहे थे कि यार जब कोई शुरुआती पैटर्न होगा, वेव 1 चल रही होगी, तो वहां पे 5 के मूव्स हमको दिखेंगे। 5 नहीं भी दिखा तो 1 साइडेड एक वेव दिखेगी। बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है यार, यहाँ पे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है, और हो क्या रहा है वो देख रहा हूँ मैं। ये मेरे को वेव 1 दिख रही है मान लो लीडिंग के अंदर, ठीक है, और ये मेरे को 2 दिख रही है, और यहाँ कहीं जाकर के मे बी 3 यहाँ पे जाके खत्म हो रही है, और ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये पूरी यहाँ पे जाके 1 खत्म हुई और यहाँ पे जाके 2 खत्म हुई। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन, अच्छा देखो मार्केट गिर रही थी, आपके अंदर क्या होगा, डर होगा। जब आप इस तरीके से 3 मूव्स में ऊपर जाते हुए किसी चीज को देखोगे, आप डरोगे। अब जब ये डर होगा आपके अंदर, तो आप हो सकता है चांसेस है कि यहाँ पे कुछ कर ही ना पाओ, और यहीं पे फंसते हैं सब लोग। क्योंकि आप जब मार्केट इतनी गिर चुकी होती है, पॉइंट यहाँ पे ये कि ये इतना गिरी हुई थी, ठीक है। और सच बात बताऊं, मैं भी बड़ा नेगेटिव था इस जगह पे, मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या मेरे, और थोड़ा सा नीचे का मेरा टारगेट आ रहा था। खैर, पॉइंट अब यहाँ पे ये कि इस पॉइंट से जब ये बढ़ रही है और इस तरीके से करेक्टिव एक्शन में बढ़ रही, करेक्टिव एक्शन कहते हैं, देखो जब भी 3 हिस्सों में, 3 सेक्शंस में अगर कोई चीज बढ़ रही है, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं, अगर कोई चीज ऐसे ऐसे और ऐसे बढ़ रही है, तो ये करेक्टिव है, और 3 एक्शन में, और ऐसे गिर रही होगी तो भी वो करेक्टिव है। और वो मतलब इसी तरीके से आप सोचोगे उसको कि 3 सेक्शन में, और 3 सेक्शन में जो चीज होगी वो ये समझ लो मेन ट्रेंड में नहीं। अब लेकिन यहाँ पे तो एक्सेप्शन है, और यही एक्सेप्शन में लोग फंसते हैं। जब मार्केट गिरी हुई है या ऐसी कंडीशन है, वहां पे मार्केट नहीं बढ़ पा रही होती सही से, कॉन्फिडेंस कम होता है लोगों में, उसी जगह पे वो लीडिंग डायगोनल दिखती है, ठीक है। एंडिंग डायगोनल कहाँ पे दिखती है, कैसे दिखती है, उसका भी अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मगर अभी इसको एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 खत्म हुई, फिर उसके बाद में 3 आई। अब 3 आई तो यार उस हिसाब से वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम तो मेरे को दिख नहीं रहा, ठीक है। खैर, इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, शायद तो कुछ समझ में आए। वॉल्यूम तो मैं वैसे भी नहीं लगा, बट यहाँ पे चलो इसको देख करके अब लग रहा है कि हाँ यार जितना लंबा ये है उससे थोड़ा और लंबा ही है ये, और यहाँ पे हो सकता है 3 आई हो, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि भाई ठीक है, समझ में आता है कि ये 3 होगी, ठीक है। ये 3 मान लिया, इसको 3 मान लिया, और यहाँ पे जो नीचे आया इसको 4 मान लिया। इन जनरल ऐसा शार्पनेस आता नहीं 4 में, 4 साइडवेज होता है। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 4 यहाँ पे खत्म हुआ, वहां की जगह यहाँ पे खत्म हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये जो कंडीशन आई ना, ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए ओपन रहना है। अब इस जगह पे ग्लेन नीली ने क्या कहा, जो नियो वेव वाले हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये हो सकता है, और हो सकता है मतलब वो भी बड़े स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि यार ये हो सकता है वाली कहानी नहीं करनी, हमको ऐसा रखना है कि यही है। और जब उन्होंने ये चीज करी कि यही है, तो वहां पे ये 1 2 3 4 5 वाली कहानी नहीं रह गई, बहुत सारी नई स्टोरीज आ गई, एक्स वेव, वाई वेव, जेड वेव, पता नहीं क्या क्या आ गया। फिर वो अलग ही स्टोरी, अलग ही डायरेक्शन में चला गया। और मैंने उस, सच बात बताऊं, उसको एक लेवल तक पढ़ा, फिर उसके बाद में उसको पढ़ना बंद किया।